नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं फिर से एक नई सुबह के साथ एक नई ब्लॉग में। और अभी बजने वाले हैं सुबह के 6 और हमारी जो ड्यूटी आज ऑफ हुई है सुबह के 4:40 में 4:40 में ड्यूटी ऑफ हुई। और आप सोच रहे होंगे कि 4:40 में आपने ड्यूटी ऑफ किया और अभी आप 6 बजे रूम पे आए हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि सुबह 5 बजे चाय की दुकान खुलती है, तो हम 3-4 दोस्त थे और वहाँ पे चाय का चस्का चल रहा था। और सुबह सुबह जल्दी घर आना भी गवारा नहीं समझा, क्योंकि सुबह का टाइम है और आज मंडे है। कल संडे था, तो कल बच्चों का वीक ऑफ था, स्कूल बंद था और आज सुबह सुबह बच्चों को जल्दी उठना होगा। इसीलिए मैं थोड़ा लेट से आया क्योंकि अगर सुबह जल्दी घर पहुंच जाऊंगा तो बच्चे जल्दी उठ जाएंगे, तो थोड़ा उनको नींद लेने दो, कंप्लीट कर लेने दो। तो यही रीज़न है। और आज की जो ब्लॉग है बेसिकली आफ्टर ड्यूटी, मतलब आफ्टर साइनिंग ऑफ, जो हमारा जो शेड्यूल होता है उसको आज कवर करने वाले हैं कि ड्यूटी ऑफ करने के बाद हमारा कितना घंटा रेस्ट होता है, कितना बजे खाना खाते हैं और क्या क्या करते हैं वगैरह वगैरह। उन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो मान के चलिए कि हमारा एक ड्यूटी तो ऑफ हो गया, उसके बाद दूसरी ड्यूटी शुरू होगी, क्योंकि सुबह 7:30 में बच्चों की स्कूल शुरू हो जाती है। तो दोनों बच्चियों को स्कूल पहुंचाना है, उसके बाद ही नाश्ता करूंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आज पूरे दिन का शेड्यूल आज हम कवर करेंगे। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। सुबह के बजने वाले हैं 6:15 और बच्चों को उठाया गया, एमी अमाड़ा को स्कूल जाने के लिए उठाया गया। और यकीन नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी जो स्कूल की जो टाइमिंग हुआ करती थी वो सुबह के 10 से शाम के 4 हुआ करती थी। लेकिन आजकल का जो CBSE, ICSE और जो पैटर्न जो फॉलो किया जाता है स्कूलों में, तो उनकी टाइमिंग जो होती है सुबह सुबह की होती है। और आप सोच सकते हैं कि सुबह का 6 बजे 5 बजे का जो टाइमिंग होता है बच्चों के लिए, इवन हम तो यंग हैं भाई, जो भी है, तो हम लोग के लिए भी सुबह उठना कितना मुश्किल होता है, तो इन बच्चों को भी उठना कितना मुश्किल होता होगा। इनको बहुत मुश्किल से, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इनको उठने का मन नहीं रहता है और ज़बरदस्ती इनको उठाया जाता है। और बस क्या बोलेंगे, नींद में ही बच्चे रहते हैं, उठते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद इनको स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है। हमको तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि सुबह 6 बजे या फिर 5 बजे बच्चों को उठा करके उनका जो बचपना है हम छीन रहे हैं उनसे। तो क्या ज़रूरत है अभी। लेकिन अब चूँकि अब पूरा वर्ल्ड या फिर पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस टाइमिंग को फॉलो कर रहा है, तो आपको भी तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया जा रहा है और जब ये रेडी हो जाएंगे उसके बाद मैं उन्हें जाऊँगा स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ, अपने एमी और अमाड़ा से मिलाता हूँ। और अमाड़ा के चेहरे पे आप देख सकते हैं कि नाराज़गी जग जाहिर हो रही है और इन्हें सुबह सुबह फ्रूट्स खिलाया जा रहा है। और इनकी एक आदत ये है कि अमाड़ा खाती है किसी भी चीज़ को तो बहुत चबा चबा के खाती है ना बेटा। अच्छा आप ये बताओ, हमें खाना कैसे खाना चाहिए? क्या? हाँ, और कैसे खाना चाहिए? हाँ। अच्छा, सुबह उठने में कैसा लगता है? सुबह उठने का मन करता है? बोलो। नहीं करता है मन। अब मैं एमी से पूछता हूँ। एमी का बाल संवारा जा रहा है और एमी बताएगी सुबह सुबह उठने में कैसा लगता है बेटा। बोलो बोलो। देख सकते हैं कि चेहरे पे एकदम गुस्सा जग जाहिर हो रहा है, सुबह उठने का मन नहीं रहता है। तो मेरा कहना यही है कि सुबह सुबह जब इन बच्चों को इनके आधी नींद तो नहीं बोल सकते हैं, बच्चों को नींद तो कम्प्लीटली आती है, बहुत नींद आती है। सुबह सुबह का जो टाइम होता है नींद का पीक टाइम होता है और उस समय जब बच्चों को
उठाया जाता है तो गुस्सा तो जग जाहिर है ही। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों को तैयार किया जा रहा है और उनका बुक आज का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से बच्चों के बैग में डाला जा रहा है। एक हम थे जब स्कूल जाते थे तो हमारे पास एक झोला हुआ करता था और उस झोला में गिनी चुनी किताबें हुआ करती थी, और आज तो मेरे हिसाब से बच्चा का जितना वजन रहता है उससे ज़्यादा उनका बैग का वजन रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं बैग पैक कर रहा हूँ बच्चों का, और उसके बाद लंच भी पैक किया जाएगा, बैग में डाला जाएगा। तो देख सकते हैं कि आज का एजुकेशन सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बच्चों के माइंड पे कितना प्रेशर रहता है। सुबह उठ के ही पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है, सुबह उठ करके रेडी होना स्कूल के लिए, स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, खाना खाना, थोड़ा रेस्ट करना, फिर कोचिंग या फिर ट्यूशन, वो सारा का सारा होता है। बच्चों को कभी आराम नहीं मिलता है। तो शुरू से ही बच्चों का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उनके माइंड पे, लेकिन बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए भी टाइम देना चाहिए। हाँ ठीक है। और ये है बच्चों का नाश्ता, एमी अमाड़ा का नाश्ता। स्कूल का जो टिफ़िन होता है वो ये है, और इसे कहते हैं अप्पे। अप्पे है, ये सूजी का बनता है और इसे बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं, खास करके हमारे बच्चे। और ऐसे उनके अगर दूसरा नाश्ता मिलता है तो ये खाते ही नहीं है। सुबह के 7:15 यानी कि 7:15 हो चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूं सबसे पहले एमी को स्कूल ड्रॉप करने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमी का जो स्कूल का टाइमिंग है वो है सुबह 7:30। तो मिलते हैं, फिर उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर अमाड़ा को छोड़ेंगे। तो तब तक के लिए तो स्कूल जाने के लिए आप तैयार हो गई हैं? हाँ। कहाँ जाइएगा? स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। अच्छा, स्कूल में क्या क्या है? स्कूल में क्या क्या है बताइए, बताइए स्कूल में क्या क्या है? क्या है? फैन। फैन। और क्या है? चेयर। चेयर। और क्या है? पेंसिल। पेंसिल तो तुम्हारे बैग में है। और स्कूल में खेलती भी हो? बॉटल। बॉटल। और स्कूल में तुम खेलती भी हो? खेलने के लिए क्या क्या है? झूला। झूला है। झूला झूलती हो? अच्छा, अकेले झूलती हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ? फ्रेंड के साथ। वाह, वेरी गुड। तो स्कूल जाना चाहिए ना? हाँ। स्कूल जाने से क्या होता है? पढ़ना क्यों जरूरी है बताइए? हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए? बताइए बेटा, हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए? हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमी और अमाड़ा स्कूल के लिए तैयार है। और एमी का जो स्कूल है वो है सुबह 7:30 बजे से। तो 7:30 बजे सबसे पहले एमी को स्कूल के लिए ड्रॉप करूंगा। उसके बाद अमाड़ा का जो स्कूल का टाइमिंग है वो है सुबह के 8 बजे। उसके बाद अमाड़ा को स्कूल में ड्रॉप करूँगा। और सारी रात ड्यूटी करके आया हूँ, और कल 9 तारीख को शाम को 19:15 का टीओ था, 19:15 का टीओ था, और सुबह मैंने ड्यूटी ऑफ़ किया हूँ 4:40 में। तो आप समझ सकते हैं। और 4:40 में ऑफ़ करने के बाद सीधा घर आया हूँ, और घर आने के बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही तैयार किया हूँ, मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मेन जो रोल है वो है इनकी मम्मी का। और हाँ, ये बात है कि मैं सपोर्ट किया हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है मैं सपोर्ट किया हूँ। तो हम स्कूल क्यों जाते हैं बताइए एमी? स्कूल क्यों जाते हैं बेटा? हाँ, मूड नहीं है, मूड नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है भाई, अभी इनको ज़बरदस्ती उठाया गया है। बच्चों को सुबह सुबह उठने का मन नहीं रहता है, तो बस किसी तरीके से स्कूल तैयार किया जाता है स्कूल जाने के लिए। तो फिर अभी इनको स्कूल के लिए ड्रॉप करेंगे, तो तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।
और समय हो चला है सुबह के 8 बज चुके हैं और दोनों बच्चों को, एमी और अमाड़ा, दोनों को स्कूल पहुंचा दिया हूं, ड्रॉप कर दिया हूं। उसके बाद आ गए हैं और अभी ब्रश करेंगे। उसके बाद हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद थोड़ी सी नींद लेंगे क्योंकि रात में फिर से ड्यूटी लग जाएगी। सुबह 4:40 में जब मैंने ड्यूटी ऑफ किया है तो उस हिसाब से मेरा रेस्ट 16 घंटे का कंप्लीट होगा। कितना? 4:40, उसके बाद 8:40, यानी कि 20:40 में 20:40 में हमारा रेस्ट कंप्लीट होगा। तो रात को 12-1 बजे तक, यानी कि ओड आवर्स या फिर 1 o'clock तक हमारी ड्यूटी लग जाएगी। तो उसके लिए हमें दिन में प्रिपरेशन कर लेना होगा, यानी कि नींद पूरी कर लेनी होगी। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप न्यूली ट्रेन मैनेजर, जब आप इसमें मतलब अपॉइंट होते हैं या फिर रनिंग स्टाफ न्यूली जब अपॉइंटेड होते हैं, तब उस समय क्या होता है कि आप बैचलर लाइफ व्यतीत कर रहे होते हैं। उस समय ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली ग्रोथ करेगी, आपकी फैमिली जब बढ़ेगी, बच्चे होंगे, बच्चे जब स्कूल जाने के लायक हो जाएंगे, तब थोड़ा सा जिम्मेवारी और बढ़ जाता है। और ख़ास करके जब आप ड्यूटी से आएंगे और जब आप बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आप अवेलेबल हों, और उस कंडीशन में आप सोचेंगे कि वाईफाई को अपनी मिसेज को स्कूल के लिए वो ड्रॉप करने के लिए जाए, तो ये मेरा मानना है, मतलब ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। हो सकता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वैरी करता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं रूम पे अवेलेबल हूँ तो मैं बच्चों को खुद से ड्रॉप करूँ, क्योंकि मिसेस को या फिर वाईफाई को उनको क्यों बोलूँ, ये मेरा सोचना ऐसा है। हाँ, अगर मैं ड्यूटी पे हूँ तब तो वो जाएंगे ही, बच्चों को लेकर के स्कूल जाएंगे, या फिर अगर जब बच्चों की छुट्टी होती है उस समय जब बच्चों को स्कूल से लाना होता है तो उस समय तो वो तो जाती ही है। लेकिन जब आप अवेलेबल हो रूम पे हेडक्वार्टर में, तो उस कंडीशन में आपको जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा मेरा मानना है। और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो अभी फ़िलहाल और नाश्ते का प्रबंध किया जा रहा है बच्चों के लिए। तो नाश्ता बन गया था। तो आज नाश्ते में क्या रहेगा? हाँ, तो आज नाश्ते में ये है, रोटी है और अप्पे है जो बच्चे ले गए हैं, तो उसी का आज नाश्ता होगा। और नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी नींद जरूर लूँगा। तो गाइस, सुबह के 8:15 हो रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं और अभी वक्त हो चला है हमारे नाश्ते का। और नाश्ते में आज रोटी है और अप्पे है, जैसा कि अभी मैंने इसका सिनेमैटिक शॉट्स में आपको दिखाया कि यही आज का नाश्ता है। और नाश्ता करने के बाद मैं रेस्ट के लिए जाऊंगा, आराम करूंगा थोड़ा, क्योंकि 12:30 बजे छोटी वाली का, यानी कि अमाड़ा का छुट्टी होता है, तो उसको स्कूल से पिकअप करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद एमी का, यानी कि प्रियांशिका का, उसका छुट्टी होता है 1:30 बजे, यानी कि 13:30 में। तो उस समय तक हमें उसको पिकअप करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और जब हम रूम पे अवेलेबल होते हैं तो बच्चों का डिमांड रहता है कि पापा आप ही आना हमें लेने के लिए। अब मैं जब आउट ऑफ हेडक्वार्टर रहता हूँ, ऑन ड्यूटी रहता हूँ, तो उस कंडीशन में तो मजबूरी है बच्चों की कि वो मम्मी के साथ तो जाएंगे ही। और ख़ास करके जो बेटियाँ होती हैं वो पापा की दुलारी होती है, प्यारी होती है, लाडली होती है। और ये तो नेचुरल है कि बेटियां जो होती है वो पापा के ज़्यादा करीब होती है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ते का वक्त हो चला है, तो आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। तो गाइज़, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया है, ब्रेकफास्ट डन, और अभी वक्त हो चला है, अभी मैं सोऊंगा। और अभी वक्त हो चला है सुबह के 8:30 और अभी 3-4 घंटे की नींद मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से उठूँगा, उसके बाद बच्चों को पिकअप करने के लिए वो वाला ड्यूटी फिर से शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल चलता हूँ सोने के लिए। तब तक के लिए दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं और अभी मैं सो करके उठ चुका हूँ और अमाड़ा का छुट्टी भी होने वाला है। तो अभी मैं जाता हूँ उसे पिकअप करने के लिए, स्कूल से लाने के लिए। तो कुल मिला करके 3 घंटे का नींद लगभग हो गया है। तो क्योंकि नींद जो होती है ना, जब नाइट से आते हैं तो वो भी इंस्टॉलमेंट में नींद कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक की तरह एक बार में पूरा सो लिए। तो 3 घंटे की नींद फ़िलहाल के लिए ले लिया हूँ और अमाड़ा को स्कूल लाने जा रहा हूँ।
उसके बाद लेके आएंगे, फिर खाना वाना खाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमाड़ा को मैं स्कूल से पिकअप कर लिया हूँ। और स्कूल में मज़ा आया बेटा? हाँ। और टिफ़िन पूरा फिनिश कर ली थी? बोलो। 3 ठो बजा था। तो 3 ठो इसका जो अप्पे था वो बच गया है। खैर कोई बात नहीं, तो फिर मिलते हैं घर पे। तो गाइस अमाड़ा को हमने स्कूल से पिकअप कर लिया है और उसके बाद हम घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद खाना होगा और उसके बाद एमी का जो स्कूल का टाइमिंग है वो 1:30 बजे उसका स्कूल ऑफ होगा। तो 1:30 बजे के आसपास जाएंगे, 1:15 बजे के आसपास जाएंगे उसको पिकअप करने के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पहुंच गए हैं। चलिए उतरिए। बहुत जोरों की पेट से ना रंबलिंग साउंड आ रही है भाई, पेट में गुड़गुड़ाहट आ रही है। क्यों? क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी है। तो अभी खाना परोसा जा रहा है। तो खाना हमारा तैयार है, खाना लगा दिया गया है, साथ में टीवी भी देखेंगे और उसके साथ ही साथ खाना भी खाएंगे। उधर हमारा खाएगी और इधर मैं खाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरा खाना जो है फेवरेट दाल भात चोखा यहाँ पे लगा हुआ है और साथ में सब्जी भी है आलू पटल की। तो साथ में इस जायके का मज़ा लिया जाएगा। और एमी का छुट्टी होगा 1:30 बजे और 1:15 में घर से निकलेंगे उसको पिकअप करने के लिए। तो फिलहाल खाना खाते हैं क्योंकि बहुत जोरों की रंबलिंग साउंड आ रही है, पेट से गुड़गुड़ाहट की साउंड आ रही है, भूख बहुत जोरों की लगी है। तो बस खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे। ठीक है बेटा, मैं दीदी को लेकर के आता हूँ। ठीक है बेटा, बाय बेटा। ठीक है गाइस, तो मैं जाता हूँ और एमी को स्कूल से ले करके आता हूँ। तो चलते हैं एमी को स्कूल से पिकअप करने के लिए। हाँ ऐसे ही पकड़ा है। ताकत नहीं है। हाँ तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एमी को स्कूल से पिकअप कर लिया हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? घर जा रहे हैं। हाँ। स्कूल में मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। बाय। और कौन को तरफ पीछे की तरफ कर? मेरा तो मुंडी कट जा रहा है ऐसे। ये कैसे चलाता है? तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एमी को पिकअप कर लिया हूँ और उसके बाद अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमी भी स्कूल से आ चुकी है। और आज का स्कूल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। टिफिन आपने फिनिश किया? अच्छा, टिफिन में आज क्या था? अप्पे। तो अप्पे तो तुम्हारा फेवरेट है ना? तो गाइस आज एमी ने अपना टिफिन पूरा फिनिश किया है। और वो तो है, देखो उसको तो वो छोटी वाली जो है हमारा, उसको तो साड़ी पहनने का बहुत भूत सवार हो चुका है और हमेशा वो साड़ी पहनते रहती है। नहीं चलो, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। वक्त हो चला है दोपहर के 14:30 यानी कि 2:30 और अभी खाना वाना मस्त खा लिया हूँ, सारे बच्चे भी खा लिए हैं। और उसके बाद फ़िलहाल 2-3 घंटे का नींद फिर से मैं ले लेता हूँ। उसके बाद वापस शाम को फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए रात्रि के बज चुके हैं 20:30 यानी कि 8:30 हो चुके हैं। टीओ हमारी लग चुकी है और टीओ मिला है 22 बजे का, शटलिंग ड्यूटी मिला है। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन था वो सुबह में 3 से 3.5 घंटा का नींद लिया। उसके बाद तो नींद हमारी हुई नहीं। और उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना था, फिर स्कूल से लाना था, फिर शाम को 4:30 बजे ट्यूशन पहुंचाना था। दोपहर में खाना वाना खा करके लगभग 1:30 से 2 बजे के बाद हमें स्क्रिप्ट लिखना था नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वो स्क्रिप्ट रेडी है और साथ ही साथ उसका शूट भी हो चुका है, शूटिंग मैंने कर लिया है, उसका एडिटिंग बाकी है। तो बस कुल मिला करके यही रहा। तो हम जो रनिंग स्टाफ जो हैं
तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आपका जो ड्यूटी है वो तो पर्सनल आपका ड्यूटी है ही, उसके अलावा जब भी आप घर पे रहते हैं, हेडक्वार्टर में रहते हैं, रूम पे रहेंगे, तब आपको घरेलू काम भी करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों को छोड़ना है स्कूल के लिए, फिर स्कूल से लाना है, ट्यूशन अगर आपके बच्चे जाते हैं तो उनको भी पहुँचाना है, फिर ट्यूशन से लाना है। तो ऐसा ये मेरा सोचना है कि जब भी अगर आप रूम पे हैं तो मतलब जितना आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। जो आउटडोर जो वर्क्स होते हैं वो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे या फिर आपको भयंकर नींद आ रही है तो उस कंडीशन में तो फिर आपकी जो वाईफाई हैं वो तो आपके जो बेटर हाफ हैं वो तो संभाल लेंगे ही। लेकिन ये मेरा सोच है कि जहाँ तक आप कर सकते हैं आप कीजिए, और बाकी कुल मिलाकर के यही है। और आज का जो नींद है वो 3 से 3.5 घंटा का ही हुआ है। शटलिंग ड्यूटी मिला है तो देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। 22 बजे का ट्यूब मिला है, तो अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, उसके बाद बस। तो कुल मिलाकर के, और हाँ, आज जो ड्यूटी लगी है लगभग वही 17-18 घंटे में ड्यूटी लगी है। बोर्ड हम लोग का शॉर्ट है, 17-18 घंटे में ड्यूटी लग गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।